Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सर्कल्स और हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये इसका सेंटर है। आगे क्या बोलता है, रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to रेशमा। तीनों गर्ल्स एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रही हैं। दे आर प्लेइंग ए गेम। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा और सलमा और मनदीप इक्वल है 6 मीटर। मीन्स रेशमा के साथ सलमा है और सलमा के साथ मनदीप है। तो तीनों की पहले हम पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ रेशमा के लिए मैं R यूज कर रही हूँ, सलमा के लिए S और मनदीप के लिए M। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या बोल रहे हैं, रेशमा और सलमा का जो डिस्टेंस है और सलमा और मनदीप का के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का इक्वल है 6 मीटर। तो रेशमा और सलमा, तो R और S को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये डिस्टेंस है 6 मीटर। सलमा और मनदीप उनके बीच का डिस्टेंस भी है 6 मीटर। और रेडियस कैसे मिलेगी, ये सेंटर है। सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो देखिए रेडियस हमें क्या गिवन है, 5 मीटर। तो रेडियस हमें गिवन है कहाँ से, सेंटर से। इसको मैं O का नाम देती हूँ सेंटर को, और ये है 5 मीटर। तो OM भी रेडियस ही हुआ। अगर मैं OM को ज्वाइन करूं तो ये भी एक रेडियस हुआ। OS को ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस हुआ 5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ORS और OMS इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी और उससे मैं लाऊंगी ये दोनों एंगल इक्वल। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करने से पहले देखिए निकालना क्या है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इस RM को ज्वाइन कर दूं तो हमें निकालना है डिस्टेंस RM। अब RM ने OS को बीच में कट किया तो इस पॉइंट को भी हम एक नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया P। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया क्या करने जा रही हूं मैं। सबसे पहले ROS और SOM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि मुझे एंगल ROS और SOM को इक्वल लेना है। क्यों इक्वल लेना है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मैं कौन सी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, ROP और MOP को। तो ये दो पार्ट पहले हम याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए। अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख लेते हैं गिवन में कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया है OR, OS, OM, रेडियस है 5 मीटर। रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो RS, SM 6 मीटर। इतना हमें इंफॉर्मेशन है टू फाइंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमें RM फाइंड आउट करना है, लेंथ RM। ठीक है, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने ज्वाइन किया OR, OM, OS और हमने किसको ज्वाइन किया, RM। ये हमने ज्वाइन किए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रूफ। मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ORS और MOS ट्राइंगल्स लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल ROS एंड ट्राइंगल MOS कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, देखिए अब फिर से फिगर पे आ जाइए। यहाँ पे ROS में ये OR और MOS में OM इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये RS और SM दोनों 6 हैं। और तीसरा पॉइंट है ये कॉमन साइड OS।
तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हम लिखेंगे, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एम इक्वल्स टू 5 मीटर। दूसरा आर एस इज इक्वल्स टू एम एस इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ये सब गिवन में है। और तीसरी कॉमन साइड ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एस कॉमन साइड। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एस 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 साइड साइड साइड। तो आप बोलेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल आर ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ओ एस। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो हमें क्या मिल गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एम ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ एस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंड पार्ट में मैंने आपको क्या बोला, अब हम लेंगे, क्योंकि ये दो एंगल हमें इक्वल मिल गए हैं, तो इन दोनों एंगल की हेल्प से ये दो ट्राइंगल आर ओ पी और एम ओ पी को हम इजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल आर ओ पी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, देखिए आर ओ पी यहां तक लेनी है हमें, और दूसरी एम ओ पी, ट्राइंगल एम ओ पी। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे मैंने आपको बता ही दिया, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम 5 सेंटीमीटर, एंगल आर ओ पी हम पी तक लेंगे एस तक लें, एक ही बात है, आर ओ पी या आर ओ एस ये दोनों एंगल ही हैं, वही सेम एंगल है। तो आप आर ओ पी लिखेंगे और इधर से एम ओ पी, ये कहां से आया, फ्रॉम 1, हमने अभी प्रूव किया। तीसरा ओपी ओपी कॉमन साइड, तो हमें क्या मिला, एस 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 ए एस, बीच में एंगल, दो साइड्स और बीच में एंगल, तो आप बोलेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको मिल गया ट्राइंगल आर ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ओ पी। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट पार्ट में ये बड़ी ट्राइंगल्स ली थी आर ओ एस और एम ओ एस, सेकेंड पार्ट में ये दो छोटी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका क्या फायदा किया हमने, इससे ये फायदा हुआ कि अब हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गए, बट ये एक लाइन पे हैं, तो इक्वल एंगल एक लाइन पे होते हैं तो 90 के होते हैं। तो अब मैं प्रूव करने जा रही हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखिए कैसे करेंगे। अब सीपीसीटी में क्या लेंगे, हम दो चीजें लेनी है, एक तो आरपी और एमपी को इक्वल, ये भी हमारे काम आएगा बाद में। तो हम लिखते हैं आर पी इज इक्वल टू एम पी, एक तो ये लिया आपने सीपीसीटी से, और दूसरा क्या लेना है, ये एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ये भी सीपीसीटी से। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट आर एम पूरी एक लाइन है, तो आप बोलेंगे बट आर एम इज अ लाइन, और एक लाइन पे दो एंगल क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल इक्वल है, मीन्स 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको मिला एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। फर्स्ट 2 पार्ट्स में प्रूव किया ट्राइंगल आर ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ओ एस। हमने इन दो ट्राइंगल्स को आर ओ एस और एम ओ एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। क्यों किया, ताकि हमें एंगल आर ओ एस और एंगल एम ओ एस इक्वल मिल जाए। उसके बाद हमने ट्राइंगल आर ओ पी और एम ओ पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। कैसे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाए ताकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। अब ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हमने देखा ये एंगल और ये एंगल मीन्स ओ पी आर और ओ पी एम दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आने के बाद हमने इन दोनों को 90 प्रूव किया, ये 90 हो गए, इट मीन्स ये भी 90 हो गया। हमें ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई। अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, मीन्स हमें आर एम निकालना है। आर एम निकालने के लिए हम आर पी निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे।
अब आर एम कैसे निकालेंगे, देखिए आर एम निकालने के लिए ये दो ट्राइंगल्स अब हम ले रहे हैं, आर ओ पी और आर एस पी, और दोनों पे मैं पाइथागोरस लगाऊंगी। तो अब हम पाइथागोरस लगा रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस। पहले लगा लेते हैं हम आर ओ पी पे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ओ आर फिगर में देखिए, ओ आर रेडियस है 5 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको ओपन कीजिए 25, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से आपको क्या मिला, देखिए 25 कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और आप बोल सकते हैं आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को वहां शिफ्ट कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो एक इक्वेशन आपको आरपी में ये मिल गई। अब आप दूसरी ट्राइंगल लेंगे, कौन सी लेंगे, आरपीएस, इन ट्राइंगल आरपीएस। इस पे भी आपको पाइथागोरस लगानी है क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इन पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ हाइपोटेन्यूज है आर एस, तो आर एस का स्क्वायर आर पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। आर एस रेशमा और सलमा, इनके बीच का डिस्टेंस 6 है, आर पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और पी एस को हमने एक्स माना है। यहाँ से भी आर पी स्क्वायर निकालेंगे 36, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो यहाँ से भी आर पी स्क्वायर निकल गया। देखिए ये भी आर पी स्क्वायर, ये भी आर पी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको मिला 10x इज इक्वल्स टू 36 और x मिल गया 36/10 दैट इज 3.6। आपको x की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आर पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो आर पी स्क्वायर क्या आ गया, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस एक्स क्या है, 3.6 का स्क्वायर, और 3.6 का स्क्वायर होता है 12.96। 36 में से 12.96 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 23.04। तो हमें आर पी स्क्वायर मिला है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर पी, तो आर पी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, और इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलता है 4.8। आर पी क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आर पी मिल गया 4.8 सेंटीमीटर। आर पी और पी एम इक्वल हैं तो इससे हम आर एम निकाल सकते हैं, 4.8 प्लस 4.8 तो ये हुआ 9.6 सेंटीमीटर। मीन्स रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है 9.6 सेंटीमीटर, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर, सैयद और डेविड कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये अंकुर की पोजीशन ए से डिनोट कर रहे हैं, सैयद की एस से और डेविड की डी से। इन तीनों की पोजीशन है ये, और ये कैसे बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं सर्कल की बाउंड्री पे। मीन्स आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू ए डी। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ ए एस और एस डी और ए डी, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तीनों में से हम कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो सर्कल का सेंटर है उसको आप ओ का नाम दीजिए, निकालनी है। मीन्स आपको ए एस, एस डी और ए डी निकालना है, तीनों इक्वल है तो इनमें से हम ए की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम हमारा वर्किंग मेथड क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हम अगर ओ एस को भी ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अगर हमें ये ओ पी लेंथ मिल जाए तो हम उसकी हेल्प से एस पी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एस पी और पी डी अगर इक्वल हो तो हम निकाल सकते हैं ट्वाइस करके एस पी का एस डी, और जो एस डी है वही ए डी है, वही ए एस है, तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब हम ये करेंगे कैसे, तो हम आ जाते हैं फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे।
अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है और आप उसके मीडियंस को, 3 मीडियंस होते हैं अगर आप देखें, तो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। तो ये रेशो हमें मिल गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो उसका मीडियन है ये एपी मीडियन साइड बी सी को बाइसेक्ट भी करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे कैसे, गिवन में हम लिखेंगे ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये गिवन है। टू फाइंड आउट में हमें निकालनी है लेंथ AD इक्वल्स टू AS और ST, AS तीनों इक्वल हैं, कोई भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया AO एंड प्रोड्यूस किया। इसको प्रोड्यूस करने पर क्या बना ये AP, सच दैट AP इज अ मीडियन। O हमारा सेंट्रॉइड है और हमें मालूम है कि जो सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। यहाँ से हमें इसकी प्रॉपर्टी मिल गई। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AO ओवर OP का रेशो 2:1। अब हम इसका प्रूफ करेंगे और आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है लेंथ। तो देखिए कैसे करेंगे। ये रेशो है AO ओवर OP 2:1। तो आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ASD, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप लिखेंगे सिंस O इज द सेंट्रॉइड एंड इट डिवाइड्स मीडियन AP in the ratio 2:1। तो यहाँ हमने जो ये कंस्ट्रक्शन में डाला है आप यहाँ लिख सकते हैं AO ओवर OP इज इक्वल्स टू 2/1। अब आपको पता है AO 20 सेंटीमीटर है, OP हमें फाइंड आउट करनी है, ये 2:1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हैं। 2OP इज इक्वल्स टू 20, OP आ गया 20/2 दैट इज 10। तो OP मिल गया 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें ये लेंथ मिल गई OP 10 सेंटीमीटर। अब आ जाइए OSP ट्राइंगल पे। फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल की और प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये मीडियन है, तो मीडियन और उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो सेम होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो AP इसका एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा। इट मीन्स ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप बोलेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल AP मीडियन इज आल्सो क्या है, एल्टीट्यूड, क्योंकि दोनों कोइंसाइड करते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मींस ये एंगल भी आपको राइट एंगल मिल गया। तो आप बोलेंगे एंगल OPS राइट एंगल हो गया। अगर ये एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्राइंगल OSP। इन ट्राइंगल OSP H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। H मीन्स OS, P² मीन्स OP² और B² मीन्स SP² जो हमें फाइंड आउट करना है। OS कितना है 20, OP है 10 और SP² हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 20² इज 400, 10² इज 100 प्लस SP² मीन्स 400 माइनस 10 इज इक्वल्स टू SP²। और आप बोल सकते हैं SP² इज इक्वल्स टू 300। तो SP कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 300। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो कितने पे जाएगा, फिर सॉल्व करते जाइए। देखिए पेयर में आए 5 और 2, 3 रह गया तो 3 को आप अंदर रखेंगे। स्क्वायर रूट के 5 2 जा 10, तो ये हुआ 10√3। ये निकला है SP मीन्स दिस हाफ लेंथ। और आपको ये भी मालूम है कि एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो ये इसको डिवाइड करता है, तो SD हो जाएगा इसका ट्वाइस।
तो एस डी क्या हो जाएगा 2 × 10 √3 दैट इज 20 √3 और